नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए मैं आपको नए नए क्वेश्चन से रूबरू करवा रहा हूँ और देखिए आगे क्वेश्चन मैं क्या पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ी लाजवाब है। आज जो क्लास कीजिएगा बड़ी मजा आएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से आपको परिचय करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन बहुत भी आई है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल लेवल या बैंक रेलवे हो, इन तमाम कंपटीशन में ये टच करता है, इसीलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से थोड़ा देखिए, समझिए ना। देखिए तो क्वेश्चन क्या है बुआ। क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड मान लिया जाए, खेत जमीन, समझ गए ना। एक क्या है बुआ, एक समद्विबाहु। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्वेश्चन, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु समझ गए ना। समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड, क्या है बुआ, भूखंड, भूखंड समझ गए ना। भूखंड का 1250 मान लिया जाए। 1250 समझ गए ना। 1250 रुपया प्रति वर्ग मीटर, समझ गए ना। प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना हजार रुपया खर्चा हुआ है। मीटर की दर से कुल मूल्य कितना है। कुल मूल्य मान लिया जाए 50,000 है, 5 लाख है, जो भी मानिए, जितना मानना है मान लीजिए है। कितना है बुआ, इतना मान लीजिए। 5 लाख रुपया, हम 5 लाख रुपया मान लिए हैं। 50 लाख मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। इतना रुपया कुल मूल्य, समझ गए ना। दर कुल मूल्य कितना हो गया, इतना रुपया। कितना रुपया, 5 लाख रुपया है, समझ गए ना। 5 लाख रुपया है। अब ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है। यदि इसके आधार की लंबाई, यदि इसके आधार की लंबाई क्या है, लंबाई मान लिया जाए जो 40 मीटर है। क्या मीटर है, 40 मीटर है, समझ गए ना। तो भूखंड क्या, भूखंड की बराबर भुजा में से प्रत्येक की लंबाई, भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई मालूम करे, समझ गए ना। मालूम करे या ज्ञात करे, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का इतना रुपया 1250 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 5 लाख रुपया हो गया। 5 लाख रुपया है। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई मालूम करे, समझ गए ना। ये कुछ है, ये क्वेश्चन को तो भली भांति समझ गए हैं। तो एकरा से क्या निकाल लीजिएगा, इससे क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा।
1250 से भाग दे दीजिएगा 5 लाख में, जो होगा वो क्या हो गया बुआ, एक भुजा की लंबाई। तो समझिए, पहले फिगर को समझिए, फिगर कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन उतार लीजिए, एकदम इजी में समझाएंगे, बड़ी मिजाज में, समझिए। उतार लिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो भली बात ही समझ गए। एक त्रिभुजाकार भूखंड का 1250 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य हो गया, मान लिया जाए 5 लाख, क्या 5 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 5 को जो मानना है अपना मान लीजिए, इतना रुपया है। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करना है। तो कुछ है क्वेश्चन, पहले समझिए क्या है, पहले से इसको मिटा देते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए, अब समझिए इसको, अब समझिए। अब समझिए तो थोड़ा क्या है, अब कैसे समझाया जाए आपको, एकदम बने रहिए चैनल पर, देखिए कैसे समझाते हैं। अब इसको समझना है, क्या कहता है समद्विबाहु। तो पहले हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये मान लिया जाए ए बी और ए सी, ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार हो गया, ये भूखंड हो गया, समझ गया ना बात को। और 12 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ये त्रिभुजाकार भूखंड का लागत मूल्य कितना हो गया, 5 लाख रुपया हो गया है। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। और एक इसका आधार जो है, आधार ये 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर। अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे कीजिएगा, सबसे पहले त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुजाकार भूखंड न बुआ, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो क्षेत्रफल क्या कीजिएगा, इतना में भाग दीजिएगा कितना से, 1250 से, ये खत्म है, और ये 4 मरतबे है, 4 मरतबे मतलब 40, कितना 400, कितना हो गया है, ये हो जाएगा 400 है, 400 वर्ग मीटर। ये क्या हो गया, इसका भूखंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, 400 वर्ग मीटर भूखंड का क्षेत्रफल है। अब इसका यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मालूम कीजिए। एक भुजा तो ये दिए हुए है 40, ध्यान दीजिए, क्या दिए हुआ है 40, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़े है ना, क्या पढ़े है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही ना। तो ए से ए डी डाल दिए, ए से ए डी, बीसी पर लंब डाला, जो बीसी को 2 पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में बांट दिया कुल ए डी। तो ये बीसी बीसी, तो ये हो गया, ई टोटल है 40, तब बी डी बराबर क्या होगा, या सी डी बराबर क्या होगा, बीसी बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये 20, तो ये 20 हो गया। ध्यान दीजिए बात को हम कहाँ ले जा रहे हैं। अब आगे चलिए, इतना 400 वर्ग, तो त्रिभुज की ऊंचाई या मतलब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के नियम से, यही ना,
त्रिभुज के क्षेत्रफल के नियम से। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज की ऊंचाई डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। तो 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार, यही ना, 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार, यही ना कीजिएगा कि दूसरा कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने क्षेत्रफल तो 400 बटे आधार कितना है, आधार हो गया 40 है। तो इसे 10 मरतबे तो कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया बुआ, 20 मीटर क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 20 तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए इस पर, ये क्या हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के नियम से आप पढ़े है ना, हाँ? ये डी बीसी पर लम्ब डाला, जो बीसी को 2 पार्ट में बांट दिया, तो ये हुआ 40, तो 20 हो गया। तो समकोण त्रिभुज के नियम से, समझ गए ना, समकोण त्रिभुज के नियम से क्या लिखिएगा, माना ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, है? ए से एडी बीसी पर लंब डाला, तो बीसी को 2 बराबर भागों में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया, विभक्त कर दिया ना, अर्थात बीसी लंब एडी है ना, बीसी लंब एडी, इसीलिए बीडी बराबर बीसी बाई 2 है। तो कितना हो गया, 40/2, तो कितना हो गया 20, तो ई 20, तो इसको निकालना है, यही ना बात है, इसको क्या करना है, निकालना है। ठीक है बुआ, क्या करना है बुआ, निकालना है। तो एडी कितना हो गया, 20 हो गया, और एडी 20, बीडी कितना 20, तो ए बी क्या, इसको मिटा देते हैं, समझाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, घबराइएगा नहीं अभी। इसको मिटा देते हैं क्या। अब देखिए आगे हम कैसे समझाते हैं। हमको बोर्ड थोड़ा जगह का अभाव है, इसलिए करंट टूट जाता है समझाने का करंट मेरा टूट जाता है, जो उभरता है वो हम तोड़ देते हैं, क्या करें, समस्या है, घबराइएगा नहीं। चलिए अब इसको देखिए, तो ये देख लिए, इसको डाल दिए ए बी सी डी, ये 20 टोटली 40, कोई दिक्कत। तो समकोण त्रिभुज के नियम से, क्या समकोण त्रिभुज के नियम से क्या है बुआ, ए डी बराबर हो गया आपको 20, बी डी बराबर हो गया 20, तो क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी बराबर ना कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, पढ़े है ना कि नहीं पढ़े है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400 प्लस 400 800 हो गया, रूट अंडर 800, कोई दिक्कत, रूट अंडर करते चले जाइएगा, तो कितना हो जाएगा 20√2, क्या हो गया मीटर, क्या हो गया बुआ, ये हो गया 20√2, कोई दिक्कत है, 20√2 हो गया।
तो अन्य दो भुजा कौन कौन हो गया बुआ? एक ये हो गया, एक ए और एक ए ना, अन्य दो भुजा ना हो गया। तो क्या लिखेगा? अन्य दो भुजाए। अन्य दो भुजा कौन कौन होगा? 20 मीटर तथा 20√2 मीटर, यही ना? कोई दिक्कत है? अब तो मार दीजिएगा बाजी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, त्रिभुज के परिमिति कहेगा तो परिमिति निकाल लीजिएगा, त्रिभुज का परिमिति ना निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा? इसको देखिएगा, ये 20√2 तो ये हो जाएगा 20√2। कोई दिक्कत? इसी से कितना क्वेश्चन निकल जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CA। तो कितना हो जाएगा बुआ? AB कितना होगा? 20√2 प्लस 20√2 प्लस 40 है ना, हो गया? तो जोड़ दीजिए 20 40 है, तो कितना हो गया? 40√2 प्लस 40। कोई दिक्कत है? कितना हो गया परिमाप हुआ? इतना हो गया। तो 40 इंटू √2 प्लस 1 कितना हो गया? इतना मीटर। ये क्या हो गया? परिमाप हो गया, परिमिति हो गया या घेरा हो गया है। कोई दिक्कत है? इस टाइप से कहीं कहीं घुमा घुमा करके दे देगा तो आपको निकालने में आसानी होगी। चलिए उतार लीजिए।